हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सर्कल के 7th लेक्चर में फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होता है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो सर्कल दिए हुए हैं तो इंटरसेक्टिंग सर्कल हैं, उनका डायरेक्ट टेंजेंट कैसे निकालते हैं, ट्रांसवर्स टेंजेंट कैसे निकालते हैं। तो पहले बच्चों इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं लास्ट लेक्चर पे बेस्ड। तो इसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द सर्कल्स, दो सर्कल आपको दिए गए हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दूसरा सर्कल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। टच ईच अदर, प्रूव दैट द सर्कल, ये टच ईच अदर if 1 upon a square plus 1 upon b square is equal to 1 upon c square। ये आपको प्रूव करना है। तो बेसिकली बच्चों अगर ये सर्कल टच करते हैं तो आपको मालूम है कि इस तरीके से टच कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं बच्चों कि इंटरनली टच कर सकते हैं। इंटरनली टच करते हैं तो क्या कंडीशन होता है, वो कंडीशन होता है C1 C2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2। इस केस में क्या होता है बच्चों, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के बराबर। तो ये हमको कंडीशन लगानी होगी। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ, इसका अगर रेडियस का बात करें बच्चों तो रेडियस इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। R2 का अगर बात करें तो वो क्या हो गया बच्चों, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये रेडियस निकल कर आ चुके हैं बच्चों। सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, C1 C2 इज इक्वल टू, ये सेंटर ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों आ गया बच्चों, क्योंकि इसका सेंटर था -a,0 एंड इसका था हमारा 0, -b। तो इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों C1 C2 कितना हो गया, इतना। तो अब हमारा टच करने के लिए क्या कंडीशन होता है, C1 C2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए बच्चों हमारा R1 प्लस माइनस R2, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इनको स्क्वायरिंग करें। इनको स्क्वायरिंग करने पर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स R1 R2, ऐसा बनेगा। अब बच्चों R1 स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये किसके बराबर है, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स R1 R2, ऐसा होगा। ये था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर ये कट गए बच्चों, तो ये इधर आके c स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो गया R1 R2, ऐसा बनकर निकल कर आ चुका है। अगर ये बच्चों निकल कर आ गया कि हमारा c स्क्वायर इज इक्वल टू R1 इंटू R2, ये बच्चों ऐसा R1 इंटू R2, तो इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि ये हमारा प्लस माइनस, ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा R1 का वैल्यू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ हमारा a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये कंडीशन निकल कर आ गई। तो आपको करना क्या होगा बच्चों कि ये प्लस माइनस, तो इसमें आपको कंडीशन ये प्रूव करनी है। इसका मतलब बच्चों इसको, इस कंडीशन को स्क्वायरिंग करना होगा। अगर स्क्वायरिंग किया तो c की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आया, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये अगर आ गया तो बच्चों c की पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस c की पावर 4। ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो अब ये अगर निकल कर आ गया है कि c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको किससे डिवाइड कर दिया जाए, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से इधर उधर डिवाइड कर दें बच्चों, तो यही रिजल्ट आपका क्या होगा, निकल कर आ जाएगा। तो टच करने के लिए अगर कभी भी बोलता है, ये नहीं बोलता है कि इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, तो फिर आप क्या करेंगे बच्चों, C1 C2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R1 प्लस माइनस R2 लेंगे, फिर स्क्वायर करके आप क्या करते हैं बच्चों, कंडीशन निकालते हैं।
अब बात करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एग्जामाइन द टू सर्कल, दो सर्कल हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये टच करते हैं कि नहीं, तो और टच करते हैं तो कैसे टच करते हैं ये हमारा आपको बताना है बच्चों। ये टच कर रहे हैं कि नहीं, तो इसके लिए आपको क्या सोचना होगा कि ये सर्कल क्या है बच्चों, ये ओरिजिन से पास करता हुआ सर्कल है और सेंटर क्या है 1,2, तो ये सर्कल हो गया। अब अगर बच्चों दूसरा सर्कल बनाया जाए तो दूसरे सर्कल का क्या प्रॉपर्टी है, ये सेंटर है बच्चों 0,4, तो वो इसके अंदर होगा कि बाहर होगा, बेसिकली ऐसे सोचें आप। ये पहला सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल हो गया, इसका सेंटर हो गया बच्चों 1,2, रेडियस हो गया इसका, रेडियस r1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब √5 आ गया। इसके बारे में अगर बात करें तो इसका सेंटर हुआ बच्चों 0,4, रेडियस को r2 माने तो वो किसके बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 4 स्क्वायर प्लस 4 मीन्स हमारा 2√5 आ गया। ठीक है, अब बच्चों ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालें, ये C1 हो गया, ये C2, तो C1 C2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, C1 C2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 1 स्क्वायर प्लस हमारा 2 स्क्वायर मीन्स √5 के बराबर है। तो आप बोल सकते हैं, देख सकते हैं कि R2 माइनस R1 इज इक्वल टू C1 C2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपका ये सर्कल क्या कर रहा होगा, इंटरनली टच कर रहा होगा, इंटरनली टच करेगा। इंटरनली टच करने का सिंपल सा ये मतलब हुआ बच्चों कि ये हमारा 1,2 जो सेंटर था इसका रेडियस कम है और उसका क्या है बच्चों, इसका हमारा 0,4 का रेडियस ज़्यादा है, मीन्स ये ऐसा कुछ रहा होगा 0,4, और ये हमारा ऐसे करके इस तरीके से ये हमारे सर्कल ऐसे टच कर रहे होंगे। ये आप तुरंत क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जब भी बच्चों C1 C2 इज इक्वल टू क्या निकल कर आता है हमारा मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 के बराबर, तो फिर आप बोल सकते हैं तुरंत कि क्या हो रहा होगा, वो टच कर रहे होंगे। अब बात करते हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि इफ वन ऑफ द सर्कल है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या करता है बच्चों, लाइज विद इन द अदर देन प्रूव दैट AB इज ग्रेटर देन C ग्रेटर देन 0। आपको ये प्रूव करना है। मतलब सिंपल सा होता है बच्चों कि एक सर्कल अगर दूसरे सर्कल के अंदर है तो फिर क्या हो जाएगा, ये C1 सेंटर, ये C2। तो बच्चों आपको क्या कंडीशन बताया गया है कि C1 C2 लेस देन हमारा मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2, ऐसा होता है। तो बच्चों इसका सेंटर क्या है -a,0, ये C1 हो गया। C2 बच्चों किसके बराबर है -b,0, तो C1 C2 इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ b माइनस a, इसके बराबर हो चुका है। एंड बच्चों R1 किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस अगर इसका बात करें a स्क्वायर माइनस c, R2 बच्चों क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस c। तो ये C1 C2 बच्चों क्या हुआ, b माइनस a लेस देन हमारा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस c माइनस b स्क्वायर माइनस c, ऐसा हो गया। अब इनको स्क्वायरिंग करके बच्चों क्या करना है कि ये कंडीशन निकालना होगा। तो फिर क्या होगा, ये ऐसा निकल कर आएगा बच्चों, स्क्वायरिंग कर दें तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन a स्क्वायर
माइनस सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी, ऐसा बनकर आ जाएगा। अगर ये आ गया बच्चों तो ये कैंसिल हो गया, ये इधर आ गया 2 कैंसिल हुआ, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी लेस देन बच्चों क्या हो गया ए बी माइनस सी, ऐसा बन गया। तो बेसिकली क्या होना चाहिए बच्चों, ये हमारा ऐसा होना चाहिए कि ए बी माइनस सी ग्रेटर देन 0, ए बी माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन 0, मीन्स क्या हुआ बच्चों ए बी ग्रेटर देन सी। ये आपका कंडीशन तो निकल कर आ गया है, क्यों, क्योंकि तभी ये इक्वेशन बच्चों वैलिड होगी, तभी ये टच एक दूसरे के अंदर हो रहे होंगे, ये वाला सिचुएशन हो रहा होगा। इनको स्क्वायरिंग करें तो बच्चों ऑन स्क्वायरिंग क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abc, ऐसा आ गया। इधर क्या आया होगा बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट गया, ये कट गया बच्चों। तो ये क्या निकल कर आया, ये टर्म्स उधर चले गए, तो ये आया बच्चों सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर माइनस 2abc। ये क्या हो गया बच्चों ग्रेटर देन 0, मीन्स आ गया सी कॉमन लें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स क्या हुआ बच्चों, यहाँ से c आपका क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अगर क्या होता है एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है तो ये इस तरीके से आप कंडीशंस बहुत ही आसान होती हैं बच्चों, इसमें बस आपको स्क्वायरिंग करके कैलकुलेशन करना होता है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, 4 में ये करना है प्रूव दैट द circles x square plus y square plus 2ax plus 2by is equal to 0 and x square plus y square plus 2a1x plus 2b1y is equal to 0 touch each other if ab1 is equal to ba1, ऐसा होना चाहिए। तो फिर आपको क्या करना है बच्चों, ये दोनों सर्कल हमारे टच कर जाएंगे। तो टच करने के लिए हमारा क्या कंडीशन होगा, पहले ऑब्जर्व करें। तो ऑब्जर्वेशन से क्या पता चल रहा है, बोथ द सर्कल्स पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो बच्चों ओरिजिन से पास करते हैं तो ये हमारा सर्कल इस तरीके का ऐसे हो सकते हैं, या फिर क्या सिचुएशन हो सकता है बच्चों कि हमारा ये सर्कल है और ये अंदर से ही ऐसे करके ऐसे टच करें, यही दोनों सिचुएशन हो सकती है टच करने के लिए। तो बेसिकली इसका बच्चों सेंटर अगर आप देखें C1 माने तो वो क्या है -a, -b, ये C2 क्या है बच्चों -a1, -b1, और रेडियस बच्चों R1 किसके बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, R2 किसके बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। अब बच्चों टच करने के लिए आपको कंडीशन क्या बताया गया है कि C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 या फिर R1 माइनस R2, ऐसा कंडीशन बच्चों होता है। तो इस चीज़ को आपको अप्लाई करना होगा। तो ये कितना आया बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस a1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस b1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करना होगा बच्चों, कंडीशन अगर निकालना है तो इनको स्क्वायरिंग करना होगा। तो ऑन स्क्वायरिंग करने पर क्या आएगा, इधर से आएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस 2a1 माइनस 2b1 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा अगर इसको बात करें, क्या होगा बच्चों, इधर से आएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर, ऐसा निकल कर आएगा। अगर ये निकल कर आया बच्चों तो ये कैंसिल हो गए।
टू भी कैंसिल हो गया बच्चों। तो अगर इसमें आपको क्या करना होगा, फिर से स्क्वायरिंग वगैरह करना होगा। तो ये आ गया a1 प्लस b1 इज इक्वल टू बच्चों प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा निकल कर आएगा। तो फिर से अब आपको ये कंडीशन बच्चों निकल कर आ गई। तो बेसिकली ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग करेंगे। तो ऑन स्क्वायरिंग अगेन, अगर स्क्वायर किया जाए तो बच्चों क्या आएगा, a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस 2a1 b1 इज इक्वल टू ये आएगा बच्चों a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आएगा b1 स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो बच्चों कैंसिल कौन कौन से टर्म हुए, ये हो गया बी स्क्वायर b1 स्क्वायर, बी स्क्वायर b1 स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो ये बचेगा कितना, ये टर्म इधर लेकर आ गए, इधर लेकर आ गए बच्चों। तो a1 स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a1 b1, ऐसा आ गया इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स बच्चों a1b माइनस ab1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स बच्चों a1b इज इक्वल टू ab1 के बराबर। तो यही बोला गया था बच्चों। इसमें प्रूव क्या करना था आपको कि ये दोनों सर्कल अगर टच करते हैं एक दूसरे को तो ये कंडीशन होगा। यही कंडीशन बच्चों आपका निकल कर आ गया है। बस क्या लगाया, C1 C2 इज इक्वल टू इसके बराबर। अब इसको ऐसे भी टच करने को बच्चों देखा जाता है। तो बच्चों अगर आपको कभी भी बोला जाता है कि दो कर्व्स आपके टच करते हैं, तो टच करने का सिंपल सा ये मीनिंग होता है कि ये जहाँ पर भी टच करें बच्चों, तो वो जो पॉइंट होता है जहाँ पर टच करते हैं तो उस पर टेंजेंट का स्लोप क्या होना चाहिए बच्चों, सेम कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट कर जाए। तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कर्व क्या होगा, टच कर रहा होगा। तो जैसे इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि बोथ द कर्व्स पासेस थ्रू द ओरिजिन। अगर ओरिजिन से बच्चों पास कर रहे हैं तो फिर आप क्या करें, ऐसे सोच सकते हैं बोथ द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से बच्चों अगर ये पास करते हैं तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा कि dy बाई डी एक्स अगर निकालें पहले कर्व के लिए, मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2ax प्लस 2by इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स करें किस पॉइंट पे बच्चों, 0,0 पे ओरिजिन पे किया जाए तो उसका स्लोप क्या आएगा टेंजेंट का इस कर्व के लिए, वो देखना है। तो पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2a प्लस 2b dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये अगर निकल कर आ गया बच्चों तो 0 0 रख दिया जाए तो ये 0 प्लस 2a प्लस 2b dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, माइनस a अपॉन b के बराबर। तो ये इस कर्व के लिए निकल कर आ गया है बच्चों, फर्स्ट वाले सर्कल के लिए। दूसरे के लिए अगर निकाला जाए तो वो आएगा बच्चों dy बाई डी एक्स 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2a1 प्लस 2b1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 0 0 रख दें तो 0 प्लस 0 2a1 प्लस 2b1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों माइनस a1 अपॉन b1। तो यहाँ से
ये dy बाई डी एक्स आया, वहाँ से ये आया, दोनों सर्कल बच्चों ओरिजिन से पास करते ही थे। तो अगर इनको टच करना है, इफ टच, ये टच ईच अदर, तो दैट मीन्स हमारा ये इज इक्वल टू ये होगा। मतलब क्या हुआ बच्चों, माइनस ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, मतलब ए वन बी इज इक्वल टू ए बी वन। यही आपका क्या हो गया बच्चों, कंडीशन फॉर टचिंग द सर्कल्स। ये टचिंग का आपका क्या हुआ, कंडीशन निकल कर आ गया है। तो इस तरीके से आप इनको टच करने के बच्चों क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसा बोला गया है, if the circle x square plus y square plus 4x plus 22y plus c is equal to 0 bisects the circumference of the सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y माइनस डी इज इक्वल टू 0। देन C प्लस डी को क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। ऐसा बाइसेक्ट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का सिंपल सा ये मीनिंग हुआ बच्चों कि आपको क्या करना है कि जैसे अगर इसमें बात करें तो ये एक सर्कल है और दूसरे सर्कल, मान लिया कि हमारा ये सर्कल दूसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये बच्चों क्या होना चाहिए, इसको ज्वाइन करें तो इस सर्कल का ये हमारा डायमीटर होना चाहिए बेसिकली। मतलब क्या हुआ कि आपको बच्चों ये कॉमन कॉर्ड जो होती है वो निकालना आना चाहिए बच्चों। ये C1 इज इक्वल टू 0 या फिर S1 इज इक्वल टू 0 एक सर्कल मान लें, ये S2 इज इक्वल टू 0 ये दूसरा सर्कल, S1 इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 22y प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों S1 इज इक्वल टू 0 नाम दे रहे हैं। ये हमारा सर्कल को बच्चों जनरली हमारे ज़्यादा सर्कल दिए गए हों, 3 सर्कल होंगे तो S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0, S3 इज इक्वल टू 0 आप मानते हैं। अब ऐसे ही बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y माइनस डी इज इक्वल टू 0, इसको बच्चों क्या मान लें कि S2 इज इक्वल टू 0। तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 क्या होता है बच्चों, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये क्या होता है बच्चों, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या होता है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। अब ये बच्चों S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 कैसे आता है, इसको आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों ऐसे सोचें कि S1 हमारा यहाँ पर रख दिया गया, तो ये S1 माइनस S2 एक्चुअल में है क्या, उसको आप अगर सोचें तो वो बन रहा है बच्चों ये 4x माइनस ये मतलब 6x, ये और ये कितना बन गया बच्चों, ये बन गया आपका प्लस 8 माइनस करें तो ये हमारा 14y प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0 ऐसा बन चुका है। ये बच्चों S1 माइनस S2 क्या है, ये तो लाइन है, आपको ये पता चल रहा है। अब ऐसे सोचें कि बच्चों इसको S1 माइनस S2 को ये हमारा A पॉइंट माने, ये B पॉइंट माने, x1 y1 ये x2 y2, तो बच्चों इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ क्या होता है, यूनिक लाइन होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो बच्चों आप चेक कर सकते हैं कि इसको S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 को क्या करेगा कि पॉइंट A विल सेटिस्फाई, क्यों बच्चों सेटिस्फाई करेगा, एंड पॉइंट B भी क्या करेगा, पॉइंट B विल ऑल्सो सेटिस्फाई।
क्यों बच्चों? क्योंकि पॉइंट ए तो सर्कल 1 में भी है, सर्कल 2 में भी है, तो फिर हमारा क्या होगा बच्चों, ये पॉइंट रखेंगे तो ये इंडिविजुअली जीरो बन गया होगा, ये भी जीरो। मीन्स आपका S1 माइनस S2 जो एक हमारा कर्व है उसको ए पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। बी पॉइंट क्यों सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि बी बच्चों S1 को भी जीरो बनाएगा और S2 को भी जीरो बनाएगा, तो S1 माइनस S2 भी बच्चों क्या होगा, जीरो होगा। अब S1 माइनस S2 क्या था बच्चों? इक्वेशन ऑफ हमारा कोई अगर माना जाए कि लाइन है, इक्वेशन ये हमारी लाइन है, तो बच्चों एक्चुअल में वो क्या रहेगी, कॉमन कॉर्ड रहेगी। अब ये बोला गया है बच्चों बाइसेक्ट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ये मींस आपका बच्चों ये ए बी क्या होगा, ए बी विल बी diameter of circle S2 इज इक्वल टू 0। तो ए बी हमारा डायमीटर ऑफ द सर्कल होगा। मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये जो कॉमन कॉर्ड है ये कहाँ से पास करेगी, इसके सेंटर से। तो इसका सेंटर बच्चों क्या है 1,-4, तो 1,-4 यहाँ पर रख दिया जाए तो ये हमारा आएगा 6 माइनस, ये हमारा 4 इसमें रख दें तो बच्चों 56 आ गया, प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। मीन्स आपका सी प्लस डी इज इक्वल टू 50। यही आपको क्या करना था बच्चों, कैलकुलेट करना था। तो आपको कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन भी बच्चों क्या होता है S1 माइनस S2। वो किस लॉजिक से बच्चों, S1 माइनस S2 इज ए लाइन। अब वो लाइन है बच्चों तो ए एंड बी दोनों पॉइंट बच्चों उसी में लाई करते थे। तो इस तरीके से आप तुरंत बोल सकते हैं कि ये क्या होगा कि हमारा S1 माइनस S2 किया जाए तो वो हमारा कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग थ्योरी पार्ट स्टार्ट करते हैं। थ्योरी पार्ट है हमारा कि फैमिली ऑफ कर्व्स या फिर फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो पहले बच्चों इसको समझने से पहले फैमिली ऑफ सर्कल्स हम लोग देखते हैं। फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होता है, फैमिली ऑफ फिर सर्कल क्या होता है। तो जैसे बात करें बच्चों, अगर ऐसा बोला जाए कि हमारा फैमिली ऑफ लाइन्स, इसका मतलब बच्चों अगर एक लाइन कोई दी गई हो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों इसको माने आप L1 इज इक्वल टू 0, इसको L2 इज इक्वल टू 0, ऐसा सिंबल से डिनोट किए जाते हैं। तो बच्चों L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये हमारा ये जो L1 एंड L2 इज इक्वल टू 0 लाइन्स हैं बच्चों, उनके इंटरसेक्शन से पास करता हुआ कोई भी लाइन। मीन्स हमारा दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए लाइन पासिंग थ्रू intersection of L1 and L2, ऐसा आप तुरंत बोल सकते हैं L1 एंड L2 के इंटरसेक्शन से। क्यों बच्चों, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसको A नाम दिया जाए x1 y1, तो बच्चों इसको भी 0 बनाएगा, इसको भी 0 बनाएगा, तो तुरंत आप क्या बोल सकते हैं कि ये L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये फैमिली ऑफ लाइंस। मतलब इस पॉइंट से पास करती हुई ये हमारी बहुत सारे मेंबर्स आएंगे इसके, तो ये हमारा क्या बोला जाता है, फैमिली ऑफ लाइंस बोला जाता है। तो बेसिकली जैसे आपको अगर ये बोला जाए कि हमारा x प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा बोला जाए, तो ये बच्चों ये लाइन है, आपको मालूम है ये लाइन हमेशा एक पॉइंट से पास करती है। तो किस पॉइंट से पास करेगी बच्चों, ये एक लाइन क्या हो गई x इज इक्वल टू 0, दूसरा लाइन क्या हो गया y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स दिस लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से बच्चों ये हमेशा पास करेगा। ओरिजिन से हमेशा पास करने का सिंपल सा क्या मीनिंग हुआ कि लेमडा का बच्चों कोई भी वैल्यू लिया जाए ये ओरिजिन से पास करेगा। ऐसे ही बात करें बच्चों, अगर हो x माइनस 1
x माइनस वन प्लस हमारा लेमडा टाइम्स बच्चों x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये भी लाइन बच्चों क्या होगा कि ये भी लाइन x y में लीनियर रिलेशन है, तो हमेशा एक किस पॉइंट से पास करेगा बच्चों, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एक लाइन हो गया, x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो लाइन हो गया। यहाँ से क्या करेगा, हमेशा पास करेगा, मीन्स x इज इक्वल टू वन होगा। x अगर वन हो गया तो बच्चों y क्या आएगा, जीरो आएगा, मीन्स 1,0 से ये हमेशा पास करेगा इस चीज को बच्चों हमेशा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, फैमिली ऑफ कर्व्स इसको बोला जाता है, उसमें सर्कल भी आ जाएगा, फैमिली ऑफ लाइंस भी आ जाएगा, तो उसको क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। अब यही अगर बोल दिया जाए कि बच्चों एक ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, मान फैमिली ऑफ लाइंस का ही बात कर रहे हैं, y माइनस ये ऐसा m1 x माइनस टू y माइनस टू इज इक्वल टू m2, ये क्या है बच्चों x माइनस वन, ऐसा कर लेते हैं। ये अगर ऐसा हो गया बच्चों तो ये एक फैमिली ऑफ लाइंस है, ये एक फैमिली ऑफ लाइंस है। m1 m2 क्या है बच्चों, ये हमारे पैरामीटर हैं, m1 m2 आर पैरामीटर्स, मतलब वेरिएबल हैं बच्चों। तो ये क्या होगा बच्चों, ये कहाँ से पास करने वाला लाइन होगा, 2,1 से। ये क्या होगा बच्चों, 1,2 से पास करने वाला लाइन है हमेशा। अगर ये ऐसा बोला जाए बच्चों कि ये फैमिली ऑफ लाइंस एंड ये फैमिली ऑफ लाइंस क्या हैं बच्चों, परपेंडिकुलर हैं, तो फिर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस क्या होगा, वो अगर आपको बोला गया तो फिर आप क्या सोचेंगे कि लोकस कैसे निकालेंगे बच्चों, क्या तरीका होगा। मीन्स आपका ये हो गया ऐसे, इस पॉइंट से पास करता हुआ, मतलब 1,2 से एक ये लाइन हो गया। ऐसे ही बच्चों ये हमारा हुआ 2,1, इससे पास करता हुआ अगर कोई लाइन है, और अगर बोला जाए कि ये हमारा दोनों फैमिली ऑफ लाइंस बच्चों परपेंडिकुलर हैं, तो इस P पॉइंट का लोकस चाहिए H, K का। तो बेसिकली क्या होगा बच्चों कि यहाँ से तो ये लाइन पास ही करती हैं, बस इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब इसका अगर कोई एक मेंबर लें तो वो, एंड इसका कोई एक मेंबर लिया जाए बच्चों तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर होना चाहिए तो परपेंडिकुलर लाइंस के इंटरसेक्शन का लोकस चाहिए, तो वो बेसिकली क्या आएगा बच्चों, इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप इज इक्वल टू मतलब -1, तो मतलब k माइनस टू अपॉन h माइनस वन इंटू k माइनस वन अपॉन h माइनस टू इज इक्वल टू -1। ये क्या होगा बच्चों, लोकस आ जाएगा। दिस इक्वेशन विल बी सर्कल। और सर्कल कैसे होगी बच्चों, ये इसको अगर डायमीटर मान लें तो ये हमारा जो सर्कल आएगा वही लोकस हो गया है, यही यहाँ पर ये बनाया गया है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। या फिर बच्चों ये दोनों अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो यहाँ से m1 इंटू m2 आप तुरंत क्या कर दें, -1 के बराबर। अगर ये परपेंडिकुलर लाइंस का इंटरसेक्शन चाहिए तो यहाँ से भी यही सेम लोकस निकल कर आ जाएगा। तो ये बच्चों फैमिली ऑफ लाइंस का आपको मीनिंग असाइनमेंट वगैरह में भी बताया गया था, लेक्चर में भी बताया गया, तो आप इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों फैमिली ऑफ कर्व्स। तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होगा बच्चों, वो आप सोचें तो जैसे आपका एक कर्व दिया गया है बच्चों, C1 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू 0। तो अगर ऐसे लिखा जाए λ1 C1 प्लस λ2 C2 इज इक्वल टू 0, λ1 λ2 आर वेरिएबल्स। ये हमारे क्या हैं बच्चों, वेरिएबल पैरामीटर हैं, वेरिएबल्स हैं। तो फिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दिस कर्व रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स passing through intersection of curve
C1 इज इक्वल टू 0 एंड C2 इज इक्वल टू 0। आपको ये बच्चों तुरंत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि एक ये कर्व है, जैसे ये कर्व है, ये बच्चों C1 इज इक्वल टू 0 कर्व था, मान लिया ये C2 इज इक्वल टू 0 कर्व था, तो ये A पॉइंट हुआ, ये B पॉइंट हुआ। तो बच्चों ऐसा सोचें कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड C2 किया जाए, दैट मीन्स हमारा λ1 C1 प्लस λ2 C2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो रहा होगा बच्चों, ये कर्व हमेशा कहाँ से पास करेगा, ये अगर पॉइंट लिया जाए x1 y1, ये पॉइंट लिया जाए बच्चों x2 y2, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसको अगर सोचा जाए तो ये बच्चों लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ C1 and C2 will represent any a curve passing through the intersection of C1 and C2। बच्चों C1 और C2 जो कर्व हैं उनके इंटरसेक्शन से पास करता हुआ ये कर्व लिखा गया है। तो ऐसे ही बच्चों ये हम आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि बच्चों ये पॉइंट क्या होगा, इसको 0 बना देगा, इसको 0 बना देगा, तो λ1 λ2 की कोई भी वैल्यू ली जाए 1 2 3 4 10, तो ये क्या होगा बच्चों, तब भी A एंड B जो भी कॉमन पॉइंट्स होंगे उससे पास करेगा। तो यही बच्चों फैमिली ऑफ कर्व्स का मीनिंग आपको अगर अप्लाई कर दें क्वेश्चन में तो बहुत ही आसान हो जाता है बच्चों। तो ये ट्रिक्स होंगी इसमें कि कैसे कम टाइम में आप क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करें। तो जैसे बच्चों अगर आप थोड़ा सा एक बार ये देखें कि इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, ये बच्चों क्या होता है, एंड यूनियन ऑफ टू कर्व्स, ये भी एक थोड़ा छोटा सा पॉइंट है वो समझ लें। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स का क्या सिंपल सा मीनिंग है बच्चों कि हमारा जैसे एक कोई कर्व है C1 इज इक्वल टू 0, दूसरा कर्व है बच्चों C2 इज इक्वल टू 0, तो अगर ऐसा बोला जाए कि हमारा C1 एंड C2 के इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, इंटरसेक्शन का मतलब हुआ बच्चों आप ऐसे सोचेंगे कि C1 इंटरसेक्शन C2, इस टाइप का कुछ आपको लिखना होगा। मतलब क्या हुआ बच्चों, जो दोनों के कॉमन पॉइंट्स होंगे कर्व्स के, मान लिया ये दो कॉमन पॉइंट हैं, तो अगर इन दोनों के कॉमन पॉइंट से पास करता हुआ कर्व लिखना है बच्चों, तो वो कैसे आप लिखेंगे, ये इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स का मतलब हुआ ये बच्चों दो ही पॉइंट इसमें निकल कर आए, उसको अगर डिनोट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, C1 प्लस लैम्डा C2 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये कर्व क्या आएगा, इसको पहचानेंगे कैसे कि हमारा इंटरसेक्शन अगर दोनों कर्व के लिया जाए मतलब वो कॉमन पॉइंट जो दोनों में लाई करते हैं। लेकिन ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, ये C1 एंड C2 के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ कर्व हो जाएगा। ऐसे ही यूनियन ऑफ टू कर्व का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये लाइन है एंड ये लाइन है, ये लाइन है बच्चों L1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है L2 इज इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों लाइंस का बच्चों यूनियन लेना हो, मतलब ये सारे पॉइंट्स बच्चों एंड ये सारे पॉइंट्स अगर इनको एक साथ बच्चों रिप्रेजेंट करना है तो L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0, आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये अगर x इज इक्वल टू 0 लाइन है, ये y इज इक्वल टू 0 लाइन है बच्चों, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये x इज इक्वल टू 0 लाइन भी होगा एंड क्या होगा बच्चों, y इज इक्वल टू 0 लाइन भी होगा। मीन्स ये सारे पॉइंट्स x एक्सिस में एंड y एक्सिस में ये सारे के सारे x y इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे। मतलब अगर आपको कभी भी ऐसा करना हो कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का कंबाइंड इक्वेशन लिखना हो तो x y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 0 के बराबर लिखेंगे। तो ये बच्चों फैमिली ऑफ कर्व्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तो अगर ऐसा बोला गया बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ऐसा बोला गया, दिस कर्व ऑलवेज passes through some points
फाइंड दोज पॉइंट्स। अगर ऐसा बोला गया तो फिर बच्चों आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे? तो इसको बच्चों कैसे सोचा जाएगा? फैमिली ऑफ कर्व से, मतलब C1 प्लस लेमडा C2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से सोचा जाएगा। ये क्या होता है? C1 एंड C2 के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ एक कर्व होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7 प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों ये y था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स बच्चों क्या हुआ? एक ये कर्व C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों कि एक्स स्क्वायर C1 इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ऐसा। एंड C2 क्या हो गया बच्चों? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा बच्चों? ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा होगा इन दोनों कर्व्स के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ कर्व। तो बच्चों ये क्या था? ये तो आपका सिंपल सा सर्कल था। और ये क्या है बच्चों? y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। दैट मीन्स बच्चों इन दोनों, ये जो दोनों पॉइंट्स होंगे, इन दोनों पॉइंट से ये हमेशा ये कर्व पास करेगा, जो कि क्या था बच्चों? सर्कल था। तो अब ये पॉइंट्स भी बच्चों आप कैसे निकालेंगे कि यहाँ से क्या आया? y इज इक्वल टू माइनस एक्स, उसको इधर रख दें तो ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स हमारा x इज इक्वल टू बच्चों 7/2 ऐसा ये निकल कर आ गया है। अगर ये निकल कर आ गया बच्चों तो x अगर क्या हो गया? √7/2, तो y क्या होगा? माइनस √7/2, क्योंकि ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन में भी पॉइंट होगा। ये क्या होगा बच्चों? माइनस √7/2, तो ये हो जाएगा बच्चों y कोऑर्डिनेट ये। तो इन दोनों पॉइंट से हमेशा ये कर्व पास करेगा। इस तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। अब अगर ऐसा बोला जाए कि बच्चों आपको करना क्या है, ये कहाँ से पास करेगा वो अगर आपको निकालना हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों ऐसा बोला जाए, लेमडा टाइम्स हमारा वाई स्क्वायर माइनस लेमडा टाइम्स बच्चों x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 ऐसा बोला जाए। ये भी बच्चों कर्व किन्हीं फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा, मतलब दिस कर्व ऑल्सो पासेज थ्रू some fixed points, then find those points ऐसा बोला गया। तो फिर क्या होगा बच्चों? आप ये सोचें तो इसको कैसे निकालेंगे? फिर से यही C1 प्लस लेमडा C2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 ऐसा आप लिख सकते हैं। तो बच्चों C1 इज इक्वल टू 0 कर्व क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा C2 इज इक्वल टू 0 कर्व क्या हुआ बच्चों? वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब दिस कर्व विल ऑलवेज पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व एंड दिस कर्व। तो बच्चों ये क्या है हमारा? ये तो सर्कल है। तो सर्कल अगर ड्रॉ करें बच्चों तो वो सर्कल आ जाएगा आपका, सेंटर क्या है? सेंटर है आपका -1,0 और रेडियस क्या है बच्चों? रेडियस 3 है, मतलब ऐसे करके ऐसा बन गया बच्चों, ये आपका सर्कल बन गया है। ये पॉइंट बच्चों क्या होगा? -4,0 ऐसा, एंड दिस लाइन विल बी y एक्सिस। अब ये y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये इस तरीके का कर्व होता है। ये क्या हो गया?
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। बच्चों पैराबोला है, आपने हमारा प्ले विथ ग्राफ्स में जो ग्राफ्स के बच्चों लेक्चर्स आपको दिए गए थे उसमें ये बहुत ही आसान रहा होगा, ये आसान ग्राफ होगा। तो ये हमारे जो पॉइंट्स हो गए बच्चों x1 y1 x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट से हमेशा ये कर्व पास कर रहा होगा। ये दोनों पॉइंट क्या कर सकते हैं आप, इन दोनों कर्व को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आएगा कैसे बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के बराबर है, मतलब एक्स प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों आप x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर x आ जाएगा तो फिर यहाँ से बच्चों y कोऑर्डिनेट भी आसानी से क्या कर पाएंगे, आप निकाल पाएंगे और इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अब बच्चों आते हैं कि फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब ये फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होता है बच्चों, इसको अगर देखा जाए तो फैमिली ऑफ सर्कल में क्या होगा बच्चों, ऐसा बोला गया कि जैसे आपको फर्स्ट सिचुएशन लिया जाए कि आपको एक बच्चों सर्कल दिया गया है S1 इज इक्वल टू 0, दूसरा है बच्चों S2 इज इक्वल टू 0, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपको कर्व दिए गए हैं, ये दोनों कर्व हैं बच्चों। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ कोई भी कर्व, मतलब अगर ये दोनों सर्कल बच्चों इंटरसेक्ट ऐसे करते हैं तो आपको अगर ये लिखना हो कि A एंड B से पास करता हुआ कोई कर्व, तो वो क्या लिखेंगे आप, वो ऐसे आप लिख सकते हैं बच्चों S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0, या फिर लेमडा S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 0, या फिर बच्चों क्या लिख सकते हैं और जनरल वे में लेमडा 1 S1 प्लस लेमडा 2 S2 इज इक्वल टू 0। क्यों बच्चों, इनमें से क्या होगा कि ये दोनों तो 0 होंगे नहीं, दोनों 0 होंगे तो ये तो क्या होगा, पूरा का पूरा प्लेन हमारा रिप्रेजेंट कर देगा। तो इनमें से अगर एक भी नॉन जीरो हो गया तो बच्चों उससे डिवाइड कर देंगे, तो इन्हीं फॉर्म में से ही कोई ना कोई फॉर्म निकल कर आ जाएगा। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है बच्चों, तो आप ऐसे सोचें कि ये ए एंड बी पॉइंट हैं, ये दोनों सर्कल में बच्चों लाई करते हैं, तो फिर क्या होगा कि अगर ये पॉइंट का x1 y1 रखा जाए तो इसको भी 0 बनाएगा, इसको भी 0, मतलब दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय पॉइंट ए। ऐसे ही बच्चों बी के द्वारा भी हमारा सेटिस्फाई होगा, तो ये हमारा इसको आपको यूज करना आना चाहिए। तो अगर बोला जाए बच्चों कि एक आपको सर्कल लिखना है जो कि हमारा दो गिवन सर्कल, एक मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ऐसा बोला गया। ये बच्चों अगर बोला गया माइनस 9 प्लस 1, एक बच्चों ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ऐसा बोला गया कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्कल निकालना है, जो कि कहाँ से पास करे, पासेस थ्रू, मतलब ए एंड बी से पास करे, एंड बच्चों कहाँ से पास करे, एक सी पॉइंट है आपका 4,5 यहाँ से भी पास करे, तो उसका इक्वेशन चाहिए। तो बेसिकली बच्चों ये एक सर्कल मान ये वाला, दूसरा सर्कल बच्चों क्या मान लिया गया, ये वाला। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्कल चाहिए, जो कहाँ से पास करे बच्चों, ये हमारा 4,5 पॉइंट्स है। तो उसको अगर निकालना है आपको, तो कैसे आप निकाल सकते हैं, वो आप क्या लिखेंगे बच्चों, S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0। मीन्स हमारा ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ऐसे आप लिख देंगे बच्चों। तो ये तुरंत क्या बन गया, अगर आप इसमें देखें कि ये हमारा कर्व जरूर क्या होगा, ए एंड बी से पास करेगा। अब क्या है बच्चों कि इस कर्व का क्या प्रॉपर्टी है कि x इंटू वाई का कोफिशिएंट 0 है एंड
एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू बच्चों क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वेयर के बराबर है। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जो आपने लिखा है S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल A एंड B से पास करता हुआ कर्व है, लेकिन वो कर्व भी हम लोग पहचान पा रहे हैं कि सर्कल ही है। इफ लेमडा इज नॉट इक्वल टू हमारा -1, क्यों, क्योंकि लेमडा अगर -1 हो गया तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स दिस विल बी कॉमन कॉर्ड, मतलब ए बी से पास करता हुआ वो लाइन हो जाएगा। तो बच्चों अगर ये सर्कल रिप्रेजेंट करना है तो लेमडा को -1 नहीं होना चाहिए, एंड ये बच्चों कहाँ से पास करेगा, 4,5, तो 4,5 रख दिया जाए तो ये आएगा यहाँ पर 16 प्लस 25 माइनस 4 प्लस लेमडा एक्स स्क्वेयर, मतलब 4 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा इज इक्वल टू बच्चों क्या निकल कर आया, यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ गया। अगर लेमडा का वैल्यू बच्चों निकल कर आ गया तो वो लेमडा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो सर्कल आपको मिल जाएगा जो ए एंड बी से पास करेगा एंड ऑल्सो कहाँ से पास करेगा, 4,5 से। तो दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्कल S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0 आप तुरंत क्या हमेशा लिख सकते हैं। अब ये लेमडा का वैल्यू बच्चों कितना आया होगा, ये आया होगा हमारा 12 प्लस ये मतलब -37, ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 16 का मतलब हुआ 24, ये हमारा 49। तो ये आ गया बच्चों लेमडा इज इक्वल टू, ये लेमडा की ये वैल्यू रख दें तो ये 4,5 पॉइंट से भी पास कर जाएगा ए एंड इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी पास कर जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों दूसरा केस, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू intersection of a circle and a line। बच्चों आपको सर्कल दे दिया गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड लाइन है आपका लाइन है Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये सर्कल हो गया, ये लाइन इसको अगर कट करता है A एंड B दोनों पॉइंट पे, तो बच्चों आपको अगर ये लिखना है कि इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ कोई भी सर्कल ऐसा या फिर बच्चों इस तरीके का ऐसा सर्कल, तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ए एंड बी ऐसा बोला जाएगा। तो उसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको अगर आप माने L इज इक्वल टू 0, इसको माने S इज इक्वल टू 0, तो आप लिख सकते हैं बच्चों S प्लस लेमडा L इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा बच्चों, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी अगर इसको ऑब्जर्व करें, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी प्लस लेमडा टाइम्स Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली बच्चों ये क्या है, ये सर्कल ही है। क्यों, क्योंकि x इंटू वाई का कोफिशिएंट 0 है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों इक्वल है 1 है, तो आप बोल सकते हैं ये सर्कल ही है बच्चों। तो अब ये क्या होगा, ये बच्चों a से भी पास करेगा, b से भी पास करेगा, मतलब a एंड b से पास करता हुआ ये बच्चों सर्कल है। तो आप इसको नाम क्या देते हैं, ये फैमिली ऑफ सर्कल passing through the given circle and intersection of बच्चों passing through the intersection of this line and this circle, ऐसा आप तुरंत क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अगर इसमें ऐसा कुछ बोला जाए बच्चों, क्वेश्चन आपको पूछा जाए बच्चों, इसमें आपको निकालना हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through origin and
इंटरसेक्शन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड बच्चों क्या बोला जाए कि ये हमारा, ये बोला जाए कि x माइनस प्लस 1 ये हमारा बोला जाए 2y, ऐसा बोला जाए। इस कर्व एंड इस कर्व के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ एक सर्कल चाहिए आपको जो कि ओरिजिन से पास करे। तो उसका इक्वेशन आप तुरंत बच्चों क्या लिख सकते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दिस एंड दिस इंटरसेक्शन ऑफ ये दिस टू कर्व्स क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको कहाँ पे से पास करा दें बच्चों, 0 0 से पास करा दें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस लेमडा, और ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स लेमडा इज इक्वल टू बच्चों -1 आ गया। अब अगर ये -1 लेमडा यहाँ पर रख दें तो जो सर्कल निकल कर आएगा उसका क्या प्रॉपर्टी होगा बच्चों, ये आया क्या बच्चों 2y कट गया, 1 1 कट गया, मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या होगा बच्चों 3x। ये आपका वो सर्कल होगा जो कि ओरिजिन से पास करेगा और इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी पास करेगा। तो इस तरीके से आप बच्चों ये आपको लिखना हो, फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए सर्कल, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्कल एंड ए लाइन, तो वो आप s प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इसी को बच्चों ऐसा बोला जाए, आपको ये दिया जाए कि आपको फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। बच्चों ऐसा बोला जाए कि दो फिक्स्ड पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ आपको क्या करना है कि सर्कल लिखना है, फैमिली ऑफ सर्कल, मतलब ये सर्कल भी आना चाहिए बच्चों इसमें, ये सर्कल भी आना चाहिए, ये सर्कल भी आना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा बोला जाए इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल, तो अभी आपने बच्चों क्या सीखा था कि एक आपको सर्कल दिया जाए, ये लाइन दिया जाए, ये था s इज इक्वल टू 0, ये था बच्चों l इज इक्वल टू 0। तो a एंड b से पास करता हुआ बच्चों सर्कल आप क्या लिखते थे, s प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी तो ये सेम बात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों कि राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल एज डायमीटर ए बी को बच्चों डायमीटर मान के आप क्या करें, सर्कल लिख लें। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2। ये बच्चों आपने क्या किया, डायमीटर मान के सर्कल लिख दिया, प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों ये इज इक्वल टू 0 1 1 1 x1 y1 x2 y2 ऐसा अगर कर दिया तो ये बच्चों वो फैमिली ऑफ कर्व्स हो गया पासिंग थ्रू द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट ए एंड बी। आपके क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि ये तो बच्चों सर्कल हो गया। जैसा ये आपको समझ में आया s प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0, तो ऐसा आपने क्या कर दिया, इन दोनों पॉइंट की हेल्प से बच्चों डायमीटर फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिख दिया। और ये क्या है बच्चों, ये भी तो लाइन का इक्वेशन ही है ना। दिस इज x1 y1 1 x2 y2 1। ये बच्चों क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, लाइन ए बी।
ये आपका क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी ही है। तो बच्चों जो आपने सेकेंड पॉइंट पढ़ा था वही ये थर्ड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि आपको अगर लिखना हो फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट, तो बच्चों आप क्या करेंगे, एस कैसे निकालेंगे, डायमीटर फॉर्म में, डायमीटर मान के उन दोनों पॉइंट्स को एक सर्कल आप तुरंत लिखना आता है, प्लस लेमडा टाइम्स ए बी का इक्वेशन लिख के आप इसको, इस पॉइंट को बच्चों कर सकते हैं। तो बच्चों आपने तीसरा पॉइंट पढ़ लिया। अब हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं। बच्चों आपने अभी ये सीखा कि हमारा ये एक सर्कल दिया जाए, ये एक स्ट्रेट लाइन दिया जाए। बच्चों इसका इक्वेशन है आपका s इज इक्वल टू 0, इसका l इज इक्वल टू 0। तो हमारा s प्लस लेमडा l इज इक्वल टू 0 क्या देता था बच्चों कि फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी, ऐसा आपने किया। ऐसे ही बच्चों आपको अगर ये बोला जाए कि हमारा ये एक लाइन दिया गया और ये एक लाइन है बच्चों जो टच करती है, तो इस पॉइंट से पास करता हुआ कोई भी सर्कल आपको अगर लिखना है, मतलब ये बच्चों गिवन सर्कल था आपका और यहाँ से ये लाइन है बच्चों l इज इक्वल टू 0। तो अगर ये लाइन बच्चों टच भी करती है तो फैमिली ऑफ सर्कल्स हमारा पासिंग थ्रू द ये पॉइंट एंड बच्चों फॉर विच क्या होना चाहिए, ये लाइन टेंजेंट भी होना चाहिए। यही सेम इक्वेशन ही होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे सोचें कि ये सोचा जाए कि ये आपका बच्चों गिवन सर्कल था, ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ये एक स्ट्रेट लाइन थी। तो बच्चों फोर्थ पॉइंट का बात हो रहा है, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग s इज इक्वल टू 0 एंड द लाइन l इज इक्वल टू 0 एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। दैट मीन्स हमारा ये l इज इक्वल टू 0 है, ये s इज इक्वल टू 0 है बच्चों। अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P है तो इसका एक हमारा ऐसा सर्कल चाहिए बच्चों जो इस लाइन को भी टच करे, इस सर्कल को। तो वो देखने में तो ऐसा भी हो सकता है बच्चों। तो ये s प्लस लेमडा l इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ऐसा ही फैमिली ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करता है जो s को भी टच करेगा, l को भी टच करेगा, किस पॉइंट पे, P पे। वो कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसे सोचें कि बच्चों अगर ये एक हमारा सर्कल हो गया, ये वाला ही सर्कल मान लिया पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करता है, ये एक सर्कल हो गया। तो अगर आप ये सोचें कि ये माइनस ये कर दिया जाए, मीन्स s प्लस लेमडा l माइनस s इज इक्वल टू 0, मतलब बच्चों इस सर्कल को अभी थोड़ा सा s1 इज इक्वल टू 0 नाम दें, मीन्स s1 माइनस s इज इक्वल टू अगर 0 किया जाए तो ये बेसिकली क्या निकल कर आना चाहिए, अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो फिर बच्चों ये लाइन निकल कर आनी चाहिए s1 माइनस s इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा था बच्चों कि हमारा कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता था, s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0 इफ दिस इज s1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज s2 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों निकल कर आता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर बच्चों ये टच कर जाएं तो ये हमारी जो ट्रांसवर्स टेंजेंट होती है बच्चों, मतलब इनडायरेक्ट टेंजेंट, अगर ये सर्कल दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं या फिर बच्चों इंटरनली टच करते हो तो इसका इक्वेशन भी क्या होता है, इसका इक्वेशन बच्चों ये कॉमन टेंजेंट का वो क्या निकल कर आता है, तुरंत आप बोल सकते हैं कि s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0 होता है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0 से आ जाएगा अगर क्या करते हैं दोनों सर्कल इंटरनली या फिर एक्सटर्नली टच करते हैं। तो बच्चों इस केस में आप देखें तो ये क्या निकल कर आ गया, सिंपल सा लेमडा l इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स लेमडा इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो दैट मीन्स l इज इक्वल टू 0। बच्चों लेमडा आपका ये दूसरा सर्कल है, इसका मतलब लेमडा तो 0 होगा नहीं, अगर इसमें लेमडा 0 कर दिया तो यही वाला सर्कल गिवन सर्कल है वो हो जाएगा। दैट मीन्स l इज इक्वल टू 0 निकल कर आ गया। इसका मतलब हुआ बच्चों कि सिंपल सा ये जो लाइन है, इस लाइन का और इस सर्कल का अगर ये टच करने वाला ये पॉइंट है तो इससे इस पॉइंट पे टच करता हुआ फैमिली ऑफ सर्कल्स ऐसा ऐसा
ऐसा, वो क्या होता है बच्चों, s प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0 ही होता है। तो इस तरीके से आप इसको फोर्थ पॉइंट को बच्चों समझ सकते हैं और इन पॉइंट्स को भी बच्चों डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको कम टाइम लगे बच्चों, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। अब लास्ट पॉइंट है बच्चों कि अगर आपको एक लाइन दिया गया तो ये पॉइंट फोर्थ पॉइंट पे ही बेस्ड है बच्चों कि अगर आपको ऐसा दिया जाता है कि ये एक लाइन है बच्चों l इज इक्वल टू 0 एंड लाइन का इक्वेशन है बच्चों y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू ऐसा। इस पॉइंट पे, इसमें कोई पॉइंट है बच्चों x1 y1, इस पॉइंट से p से टच करता हुआ ऐसा सर्कल चाहिए बच्चों, फैमिली ऑफ सर्कल लिखना हो तो फिर इसके लिए आप क्या करते हैं बच्चों, तुरंत आप क्या करेंगे कि आप इस पॉइंट को यहाँ पे टच करना चाहिए बच्चों, तो इस पॉइंट को बच्चों पॉइंट सर्कल यहाँ पर लिख दें, मतलब x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज पॉइंट सर्कल विथ सेंटर x1 y1। ये बच्चों पॉइंट सेंटर लिख दिया, ये लाइन का इक्वेशन है, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों l इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, ये बच्चों फैमिली ऑफ सर्कल्स होगा जो इस लाइन को बच्चों कहाँ पर टच करेगा, x1 y1 पर टच करेगा। तो ये आपका इक्वेशन बच्चों फैमिली ऑफ सर्कल की हो जाएगी। दैट मीन्स x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों ये क्या आएगा, y माइनस y1 माइनस m टाइम्स x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द लाइन y माइनस y1 माइनस mx माइनस x1 इज इक्वल टू 0 एट x1 y1। तो इस तरीके से बच्चों पॉइंट सर्कल मान के आप इसको कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये आपने फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ लिया, तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग केवल फैमिली ऑफ सर्कल्स पे क्वेश्चन करेंगे एंड डायरेक्ट टेंजेंट कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टेंजेंट कैसे निकालते हैं, ये आपको बच्चों 6th लेक्चर में बताया गया था, उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।